Hello everyone, welcome back on YouTube channel Biology Blaze and guys we are going to discuss next 20 important question जो कि डिजिटैलिस परप्यूरिया जिसे हम बोलते हैं गाइज फॉक्स ग्लोब। इस प्लांट जो कि मेडिसिनल प्लांट है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्लांट दैट इज कंसर्न टू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी जीआईसी और उत्तर प्रदेश स्टाफ सेकेंडरी एजुकेशन स्टाफ सिलेक्शन सर्विस बोर्ड और हम कह सकते हैं जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर और जीडीसी जो भी एग्जाम्स हैं हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर उसके मेडिसिनल जो प्लांट का टॉपिक है गाइज उसमें इट इज़ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट। और इस एग्ज़ाम के बारे में हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो इसके मेडिसिनल अल्कलॉइड्स और इसके कॉमन नेम्स के बारे में हैं गाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइज जो फॉक्स ग्लोब जो होता है प्लांट इसका कॉमन नेम क्या होता है और इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम देख लेते हैं कि फॉक्स ग्लोब को कॉमनली हम क्या कहते हैं। तो फॉक्स ग्लोब खुद में एक कॉमन नेम है किसका, डिजिटैलिस स्पीसीज। अब यहाँ पे डिजिटैलिस का क्यों स्पीसीज बोला है गाइज, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉक्स ग्लोब होते हैं वो डिजिटैलिस परप्यूरिया को बोला जाता है और इसकी सेकंड इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वह है डिजिटैलिस लेनेटा। इसके अलावा भी इसकी कई सारी स्पीसीज है जो हम आगे आपको बताएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटैलिस परप्यूरिया एंड डिजिटैलिस लेनेटा। कॉमन इन्हें क्या बोलते हैं गाइज, फॉक्स ग्लोब। अब इसके बहुत सारे कल्टीवर्स एंड हाइब्रिड्स आज के टाइम में कह सकते हैं ट्रेंड में है या मार्केट में है या बहुत सारे मतलब हम कल्टीवेट करते हैं, जैसे फॉक्सी, कैंडी, माउंटेन, कैमलेट एंड अल्वा। अब जो टर्म है डिजिटैलिस परप्यूरिया जो बहुत ही कॉमन फॉक्स ग्लोब को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करने वाला जो स्पीसीज है डिजिटैलिस परप्यूरिया। तो डिजिटैलिस का मतलब क्या होता है, फिंगर, और फिंगर का टर्म आता है जो इसके फ्लावर्स होते हैं इस प्लांट के उनकी शेप लुक लाइक फिंगर, देख सकते हैं आप इसे ये। और दूसरा जो टर्म है गाइस परप्यूरिया, परप्यूरिया का जो रेफरेंस आता है गाइस वो इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं पर्पल कलर के उन फ्लावर के कलर से आता है ये। तो इसमें देख सकते हैं कलर ऑफ फ्लावर्स, तो दैट्स स्पेशल कलर है ये, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं परप्यूरिया। इसके अलावा इसके कुछ कॉमन नेम है जो फॉक्स ग्लोब के अलावा, फॉक्स ग्लोब सबसे सिंपली बोलते हैं, इसके अलावा इसके कॉमन नेम हम वुमेना स्क्रोफायर, लेडी ग्लोब, पर्पल फॉक्स ग्लोब ये सब बोला जाता है। और इसकी जो फैमिली का पैंटाजेनेसी या फिर इसको फोलेरिस फैमिली होते हैं जिसे कॉमनली हम प्लेंटेन फैमिली भी बोलते हैं। इसके प्लांट को अगर हम देखें जो इसका स्पोरोफाइट होता है गाइस एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज पे। इसके बाद गाइज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हाईटेक क्वेश्चन हो रहे हैं बट आप देख लें इट इज़ वेरी यूजफुल। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन पर्पल फॉक्स ग्लोब लीव्स। जो प्लांट हम स्टडी कर रहे हैं इस प्लांट की लीव्स में कौन सा ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। देखिए ग्लाइकोसाइड कॉमनली 4 टाइप के होते हैं, सी, एन, एस एंड ओ। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइड पाया जाता है डिजिटैलिस परप्यूरिया में वो होता है सी ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, इसमें जो ग्लूकोज वाला पार्ट होता है नॉन ग्लूकोज के कार्बन से अटैच होता है, आगे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे दूसरे क्वेश्चन में। आप देख सकते हो, बस इतना ध्यान रखें यहाँ पे कार्बन या सी ग्लूकोसाइड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर दी डिजिटॉक्सोज। डिजिटॉक्सोज गाइस इस प्लांट में पाई जाने वाली शुगर का नाम है और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब जैसे हम शुगर करते हैं रोबोलॉजिक शुगर होती है, इसी तरीके से आपकी सुक्रोज होती है जो हमारी टेबल शुगर होती है, लैक्टोज होती है, माल्टोज, हर एक शुगर के लिए टेस्ट होता है। तो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर प्लांट में पाई जाने वाली शुगर को हम क्या बोलते हैं, डिजिटॉक्स। इस शुगर को किस टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं केलर क्लैनिंग टेस्ट के थ्रू इस शुगर को हम टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करें कि यूज ऑफ डिजिटैलिस जो कंप्लीट प्लांट है, यहाँ पे ये जो टर्म है गाइस जिसे कंफ्यूज ना हो, डिजिटैलिस इस पर्टिकुलर प्लांट जिसकी हम बात करें डिजिटैलिस परप्यूरिया में एजेड पाया जाने वाला एक हार्ट स्टिमुलेंट जिसे कह सकते हैं या एक ग्लूकोसाइड से। इसके अलावा इसका प्लांट का जीनस भी डिजिटैलिस है। तो यहाँ पे जो मीनिंग है यूज ऑफ डिजिटैलिस का, तो इसका मतलब इसमें प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूट जिसे हम बोलते हैं डिजिटैलिस एक ग्लूकोसाइड, उसके इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेगी, ना कि पूरे प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूज ऑफ डिजिटैलिस इज, तो ये स्पेशली सी एच आपको हम पहले बता चुके हैं अपने फर्स्ट सीरीज में, एक हार्ट डिसऑर्डर होता है तो इसे ट्रीट करने में ये अल्कलॉइड यूज होता है ग्लूकोसाइड, ना कि साइनाइड पॉइजनिंग या हाइपरटेंशन में। सेकेंडरी यूज तो हो सकते हैं ऑल ऑफ द एबव में, तो ये कंसीडर हो सकते हैं, बट यहाँ पे सिंगल एक करना तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है टू ट्रीट CHF क्योंकि इट इज़ कंसर्न टू दी हार्ट प्रॉब्लम्स। इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द डिजिटैलिस इज, टेस्ट था अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है यहाँ पे, तो इसके लिए हम करते हैं लीगल टेस्ट। डिजिटैलिस जो हमारा अल्कोलाइड्स है उसके लिए और उसमें प्रेजेंट होने शुगर के लिए हमने किया था
कैलर-क्यानी टेस्ट ऑफ डिजिटैलिस, जो हमारा यहाँ पे एक ग्लूकोसाइड होता है, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं लीगल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जिस तरीके के डिफरेंट नेम्स हैं डिजिटैलिस परपुरिया के लिए, उसी तरीके से एक कॉमन नेम है रस्टी फॉक्स ग्लोब। तो इस रस्टी फॉक्स ग्लोब को कहा जाता है कि डिजिटैलिस फ्यूरिजीनिया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि डिफरेंट नाम है, जैसे आपने देखा होगा स्पेन फॉक्स ग्लोब, क्रिश्चियन फॉक्स ग्लोब, स्पेनिश फॉक्स ग्लोब। इस तरीके से रस्टी फॉक्स ग्लोब का जो बॉटनिकल नेम है कौन सी स्पीसीज डिजिटैलिस की, इज नोन एज रस्टी फॉक्स ग्लोब। तो सिंपल से डिजिटैलिस फ्यूरिजीनिया को हम बोलते हैं रस्टी फॉक्स ग्लोब। अब आता है कि इस प्लांट से जो अल्कलॉइड्स होते हैं, जो ग्लूकोसाइड्स होते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की, प्लांट से निकालने की कौन सी मेथड होती है, जिसे हम बोलते हैं STAS-O2 मेथड इज यूज फॉर ग्लूकोसाइड एंड अल्कलॉइड एक्सट्रैक्शन, कार्बोहाइड एक्सट्रैक्शन, वोलेटाइल आयल्स का एक्सट्रैक्शन है फिक्साइल। तो गाइज इस मेथड का यूज इस प्लांट से हम ग्लूकोसाइड और अल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट मतलब उसे रिमूव करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे देखें। डिजिटैलिस थेपेसी इज एलाइड ड्रग ऑफ द डिजिटैलिस परपुरिया एंड करेक्टराइज बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अनदर स्पीसीज है डिजिटैलिस की, जिसे हम बोलते हैं डिजिटैलिस थेपेसी। इससे भी वही ड्रग मिलती हैं जो हमारे डिजिटैलिस परपुरिया से मिलते हैं। अब हम प्लांट की और डिजिटैलिस परपुरिया के प्लांट में कंपेयर कर रहे हैं कि डिजिटैलिस थेपेसी इज एलाइड ड्रग, मतलब कह सकते हैं डिजिटैलिस परपुरिया से जो ड्रग्स मिलती हैं उसका सब्सटीट्यूट है डिजिटैलिस थेपेसी, आल्सो प्रोवाइड सेम ड्रग्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिटैलिस परपुरिया। तो इस पर्टिकुलर प्लांट की क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें वो बताना है कि क्या डिफरेंट है। पहला डिफरेंस तो ये है कि डिजिटैलिस थेपेसी जो है इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जो कि डिजिटैलिस परपुरिया में नहीं पाए जाते, फर्स्ट। दूसरा पॉइंट है, इसकी जो लिप्स के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो नॉन ग्लैंडुलर होते हैं, जबकि डिजिटल परपुरिया में ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं। इसके बाद आता है क्रीनेट मार्जिन एंड डी करंट लेमिना। देखिए लेमिना क्या होता है, जो लीफ होती है, लीफ की कंप्लीट इस जो, अगर हम स्केलेटन की बात करें उसे हम लेमिना बोलते हैं। इस लेमिना की शेप के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट टाइप के, कम से कम 25 टाइप के लेमिना होते हैं। तो डी करंट लेमिना पाया जाता है, और जो मार्जिन होती है इस तरीके से थोड़ा सा सेरेट, इस तरीके से आपने देखा होगा, इसे देख सकते हैं। इस पर से इसका प्रोफाइल देखें, दिस टाइप इसकी लीफ कहा गया है। इसमें एक टाइप के आप देखेंगे रिजिज पाया जा रहा है इसके लीफ में, एक ऐसा नहीं है कि सर्किल हो, इस तरीके से नहीं है, इसमें एक तरीके के इस तरीके के आरी में होता है उस तरीके, इसे बोलते हैं क्रीनेट। और जो इसका पूरा जो लेमिना है उसे बोला जाता है गाइस, दोनों टर्म इसी के लिए इंपॉर्टेंट किए जा रहे हैं। हम देखते हैं डी करंट लेमिना और क्रीनेट मार्जिन, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये तीनों आपके डिजिटैलिस थेपेसी में पाए जाते हैं, और जो कम्प्लीटली लैकिंग या एब्सेंट इन दी डिजिटैलिस परपुरिया। तो करेक्ट आंसर होता है, जो फीचर्स होते हैं वो सभी फीचर जो होते हैं डिजिटैलिस थेपेसी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं डिजिटैलिस इज ए ग्लूकोसाइड ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द डिजिटैलिस परपुरिया यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, डिजिटैलिस का मतलब है वो अल्कलॉइड जो कहाँ से मिल रहा है, ड्राइड लीफ ऑफ द डिजिटैलिस परपुरिया यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। हमने बताया कि हार्ट के ग्लूकोसाइड्स हैं, तो सिंपल सी बात है, हार्ट के डिप्रेसेंट नहीं है, मॉड्यूलेटर नहीं है, केवल एक ही आंसर सही है यहाँ पे, हार्ट स्टिमुलेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। अभी हम आपको एक प्लांट पढ़ाएंगे इसके बाद, सिनकोना, जिसे आप जानते हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग्स है, बट उसमें एक केमिकल मिलेगा आपको क्यूनिलडाइन, जिसे हम बोलते हैं वो हार्ट डिप्रेसेंट का काम करेगा। मगर अभी जो हम पढ़ रहे हैं डिजिटैलिस परपुरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स मिलती है इसे डिजिटैलिस, वो आपका हार्ट स्टिमुलेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 9 में दी प्राइमरी ग्लूकोसाइड ऑफ द डिजिटैलिस परपुरिया, कई टाइप के ग्लूकोसाइड्स होते हैं, जो प्राइमरी जो ग्लूकोसाइड्स होते हैं डिजिटैलिस परपुरिया में वो आपके ये हैं, परपुरिया ग्लूकोसाइड ए, परपुरिया ग्लूकोसाइड बी एंड ग्लूकोजिटालॉक्सिन, ग्लूकोजिटालॉक्सिन्स, ये इसके जो है प्राइमरी अल्कलॉइड्स हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, ध्यान रखें इन्हें। और क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते थे सेकेंडरी ग्लूकोसाइड्स, प्राइमरी थे सेकेंडरी ग्लूकोसाइड ऑफ द डिजिटैलिस परपुरिया। तो गाइस यहाँ भी आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये सभी पाए जाते हैं जी, प्राइमरी अल्कलॉइड्स है, सेकेंडरी अल्कलॉइड्स, और इससे पहले थे प्राइमरी। सेकेंडरी अल्कलॉइड में आपका डिजिटॉक्सिन, जिटोक्सिन और जिटालॉक्सिन, ये तीनों अल्कलॉइड जो है सेकेंडरी ग्लूकोसाइड्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द डिजिटैलिस परपुरिया। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोसाइड आर रिपोर्टेड इन द डिजिटैलिस परपुरिया। ये भी क्वेश्चन आपके आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से, जो इन्हें यहाँ पर नाम नहीं दिया कि ना प्राइमरी ना सेकेंडरी, कौन से अल्कलॉइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिजिटैलिस परपुरिया में या रिपोर्टेड हुए। ये देखिए वो प्राइमरी थे, फिर सेकेंडरी आए, ये उसके अलावा टर्सरी टाइप के अल्कलॉइड्स है, या फिर जनरली अल्कलॉइड्स, सॉरी ग्लूकोसाइड दैट आर प्रेजेंट इन डिजिटैलिस परपुरिया, आपको ध्यान रखना है इसमें। और करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे भी आपका है डी, मतलब बेरोडॉक्सिन, ओडोरोसाइड एच और ग्लूकोबेरोडॉक्सिन, ये सभी जो ग्लूकोसाइड्स हैं ये
डिजिटैलिस प्रक्रिया में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसाइलेटेड ग्लूकोजिटोरोसाइड आर रिपोर्टेड इन द डिजिटैलिस प्रक्रिया। ये बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है और इसमें बहुत सारे ग्लूकोसाइड्स होते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए और बी है वो सिमिलर है, तो इसे बस ऑप्शन यहाँ पे रख दें ए, और इस तरीके से ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका डी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एसाइलेटेड ग्लूकोजिटोरोसाइड की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला ये वाला प्रेजेंट होता है, दूसरा जिटिलाइनम बर्नम भी प्रेजेंट होता है, और आपका परलेनोसाइड ए और परलेनोसाइड बी भी इसमें एज ए एसाइलेटेड ग्लूकोजिटोरोसाइड है जो कि डिजिटल प्रक्रिया में प्रेजेंट होते हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी। ये सब आपके इनरिचमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजिटलिस प्रक्रिया की क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट इज आर। तो गाइस हम हमारा टॉपिक क्या है, डिजिटलिस प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चन जो है प्लांट वही है डिजिटलिस प्रक्रिया, मगर यहाँ पे जो बात करी जा रही है उसकी टैक्सोनॉमी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। पहला पॉइंट है कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर जो होते हैं, हमने बताया, ये आप ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी दूसरी स्पीसीज में होते हैं बट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है डिजिटलिस प्रक्रिया में आपके क्रिस्टल जो कैल्शियम ऑक्सीडेट की क्रिस्टल्स और आपके स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर दोनों ही एब्सेंट होते हैं। इसके बाद इसका कल्टीवेशन हमको बताया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखें हमारे टॉपिक में, कश्मीर और नीलगिरी मतलब जो कोल्ड एरियाज हैं, माउंटेन एरिया, वहाँ पे ग्रो करी जाती है। और इसके अलावा इसकी अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, मॉइस्चर प्लस एंजाइम्स। इसके अंदर जो इसका मेडिसिनल कंटेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट अल्कोलाइड्स होते हैं, ग्लूकोसाइड्स होते हैं, उन्हें डिग्रेड कर देते हैं। तो कहने का मतलब है इन्हें ड्राई किया जाता है, उसमें हमने बताया था कि बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसलिए करा जाता है क्योंकि वो ड्राइड या लीफ से प्राप्त होते हैं। अगर मॉइस्चर रही तो वो एंजाइम्स जो हैं इसके जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनली सिग्निफिकेंट एल्कोलाइड्स है, उसे कम्प्लीटली ब्रेक कर देगा और जो प्लांट है बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मॉइस्चर और एंजाइम्स को रोकना है किसी तरीके। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसे बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी लीव्स को ड्राई करते हैं और देन वी ऑब्टेंड मेडिसिनली इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम दिस प्लांट लीव्स। तो ये सभी बातें सही है गाइस, करेक्ट आंसर आपका डी। और क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं द सोर्स ऑफ डिगोजिन एंड लैनेटोसाइड सी इज। देखिए सभी स्पीसीज़ में ये वाला केमिकल पाया जाता है, बट इसके साथ ये क्वेश्चन अगर आता है कि सोर्स ऑफ डिगोजिन एंड लैनेटोसाइड सी इज, तब आंसर आपका क्लियर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं डिजिटैलिस लैनेटा में, जबकि पार्टिकुलर ये इसकी तीनों स्पीसीज में पाया जाता है। बट डिगोजॉक्सिन और लैनेटोसाइड सी की अगर हम बात करें तो इट इज़ कन्फाइंड टू डिजिटैलिस लैनेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट के बारे में है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट रिगार्डिंग द डिजिटैलिस प्रक्रिया के बारे में क्या बात सही है। पहला पॉइंट है डिजिटैलिस एक ग्लूकोसाइड इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू आउट योर बॉडी। देखिए हमने क्या बताया था, डिजिटैलिस जो अल्कोलाइड्स मिलता है इससे वो क्या है, एक हार्ट स्टिमुलेंट है। हार्ट स्टिमुलेंट का मतलब क्या है कि हार्ट की जो फिजियोलॉजी है उसे तेज़ कर देना, और जब वो तेज़ करेगा तो ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डिजिटैलिस रिड्यूस स्वेलिंग इन योर हैंड एंड एंकल्स। अगर कोई स्वेलिंग से तो उसे कम करता है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो तेज़ होगा तो जो स्वेलिंग करने वाले जो आपके सब्सटेंस बनते हैं वो उन्हें वहाँ से रिमूव कर देता है। इस तरीके से डिजिटैलिस आल्सो हेल्पफुल टू रिड्यूस द स्वेलिंग इन योर हैंड्स एंड एंकल्स। इसके अलावा कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि न्यूजीलैंड, वहाँ पे जो प्लांट है डिजिटल प्रक्रिया आल्सो इज कंसीडर्ड एज ए इन्वेजिव स्पीसीज, या फिर वाइल्ड या बीट जिसे कहते हैं, अनवांटेड प्लांट के फार्म में भी कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड फेरी ग्लो एंड फेरी वेल्स। ये भी बात सही है, ये सभी स्टेटमेंट चार हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ए लास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं एग्लिकोन ऑफ परप्यूरिया एक ग्लूकोसाइड। देखिए ये आपका ग्लूकोसाइड है और ये जो पार्ट होता है एग्लाइकोन, ये इसका नॉन शुगर पार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन शुगर पार्ट इस पर्टिकुलर ग्लूकोसाइड का जो एग्लाइकोन है वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डिजिनेटिजेनिन। ये इस पर्टिकुलर ग्लूकोसाइड के लिए एग्लाइकोन है, मतलब इसका नॉन शुगर पार्ट कहलाएगा डिजिटी। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं कि पर्पल फॉक्सग्लोव, सिंपल सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटलिस प्रक्रिया की। पर्पल फॉक्सग्लोव लीव्स शुड बी पिक्ड इन। अब हमने बताया कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इस प्लांट की वो लीव्स होती है, जिनसे हम अल्कोलाइड्स निकालते हैं, ग्लूकोसाइड निकालते हैं। तो वो किस टाइम हमें करना, मतलब तोड़ना चाहिए, प्लांट से सेपरेट करना चाहिए और बाद में उन्हें ड्राई करना चाहिए बिफोर 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन पैक्ड फॉर द
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन। तो इसकी जो लीव्स होती हैं उनका हम अगस्त और सितंबर में गाइस क्या होता है, रेनी सीजन और आफ्टरनून के टाइम उन्हें हम पिक करना चाहिए, सबसे सुटेबल टाइम होता है। ये टाइम की क्वेश्चन क्यों है गाइस, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो इसकी लीव्स होती है उसमें जो ग्लूकोसाइड की कंसंट्रेशन अपने चरम पे होती है, हाईएस्ट होती है, ये कह सकते हैं, इसलिए हम इसे सुटेबल टाइम पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं डॉर्सी वेंट्री लीव्स ऑफ डिजिटैलिस हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए पहले तो ये बताइए डॉर्सी वेंट्रल का मतलब गाइस ये डाइकाट प्लांट है, तो डाइकाट प्लांट की लीव्स क्या कहलाती हैं, डॉर्सी वेंट्रल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, सिंपली डिजिटैलिस जो प्लांट है उसकी लीव्स की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, कौन सा फीचर्स होता है कौन सा फीचर्स नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ए। सभी जो स्टेटमेंट है कि पहले साल में इसकी जो लीव्स होती है वो रोसेट टाइप की, रोसेट टाइप का मतलब क्या, ज़मीन से लगी हुई, मतलब थोड़ी रेंगने टाइप की, और उनमें टी लाइक, जैसे टी में स्मेल आती है वैसी स्मेल आती है। बाद में जैसे वो ग्रो करती हैं बढ़ती हैं तो वो ओवेड लेंसुलेट टाइप की हो जाती हैं, और उनके बोथ सेयर्स पे हेयर्स होते हैं, और जो स्टोमेटा की टाइप होती हैं वो एनेमोसिस्टिक स्टोमेटा, कहने का मतलब स्टोमेटा थोड़ा उभरे हुए होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, इनमें से फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ डिजिटली परपेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। देखिए डिजिटली की बहुत सारी स्पीसीज हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा दो पोटेंट स्पीसीज आपको पता होना चाहिए। आपने एक बात तो मैंने पढ़ाई थी उस लेक्चर में कि लैनेटा जो होती है परपेरिया से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा पोटेंट होती है, और लैनेटा से ज़्यादा होती है आपका थैपेसी या थैप्सी। तो आपका जो करेक्ट आंसर गाइस है वो है बी। थैप्सी जो है लैनेटा ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और लैनेटा जो होती है परपेरिया ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपका डिजिटैलिस थैप्सी जो स्पीसीज होती है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट स्पीसीज होती है अमाउंग द ऑल स्पीसीज ऑफ डिजिटैलिस। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस ग्लूकोसाइड। देखिए यहाँ पे हमने आंसर हमारा पिछले क्वेश्चन में आया था सी ग्लूकोसाइड कि उसमें डिजिटैलिस में कौन से ग्लूकोसाइड होते हैं। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बताया है कि एस ग्लूकोसाइड भी होती है। जैसे आपने देखा होगा जो सरसों होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रसिका, उसमें उसका जब हम ऑयल निकालते हैं तो हमारे आइज़ में एक स्मेल सी जाती है, बहुत तीक्ष्ण स्मेल जैसे कहते हैं पंजेंट आयड, और उसके हमारे आँख से आंसू निकलने लगते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि उसमें प्रेजेंट एक केमिकल जिसका नाम होता है सिनीग्रीन, और सिनीग्रीन भी एक आपका ग्लूकोसाइड है। कैसा ग्लूकोसाइड है, एस ग्लूकोसाइड। एस ग्लूकोसाइड का मतलब क्या होता है, वेयर शुगर लिंक टू सल्फर आइटम ऑफ द एग्लाइकोन, नॉन शुगर वाले पार्ट के सल्फर आइटम से शुगर का अटैचमेंट होता है। इसी तरीके से वहाँ पे डेफिनेशन बनेगी जहाँ पे शुगर कार्बन एटम से जुड़ी हो, किसके कार्बन एटम से, एग्लाइकोन, जो कि नॉन शुगर पार्ट होता है। तो ये बात होती है सी ग्लूकोसाइड और एस ग्लूकोसाइड। तो एस ग्लूकोसाइड का एग्जाम्पल गाइस क्या होता है, सिनिग्रीन, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेसिका में। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होता है, ए। अब इसके बाद आता है कि लास्ट क्वेश्चन इज दिस सेक्शन की विच सीरीज ऑफ ग्लूकोसाइड इज नॉट प्रेजेंट इन डिजिटैलिस परपेरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दिया है कि डिजिटली परपेरिया में कौन सी सीरीज ग्लूकोसाइड की प्रेजेंट नहीं होती। तो आप इसमें देख सकते हैं डिजिटल परपेरिया में आपकी ए बी ई 3 सीरीज होती हैं। यहाँ पे ए बी है, बी बी है, ई बी है, तो क्या नहीं है, डी नहीं है। तो गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका सी कि सीरीज डी ऑफ द ग्लूकोसाइड आर एब्सेंट इन द डिजिटैलिस परपेरिया गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।